हेलो गाइस, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आप सभी का स्वागत करते हैं गौतम सर एकेडमी। इसे आप पहले जो चैनल का नाम था बिहार स्टडी सेंटर था, आप गौतम सर एकेडमी हो गया है। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन हुए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर से आप सभी के सामने लेकर के आए क्लास 7वीं का एनसीईआरटी मैथ न्यू बुक्स। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 का सभी प्रश्न को, जो कि यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये पैड में लिखा हुआ है गौतम सर एकेडमी और गाइडेड बाय गौतम सर। प्रश्नावली 3.2 है और यहाँ पे सब्सक्राइब ना हो तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे चलिए देखते हैं, क्लास 7वीं का है तो मैथ है ये। तो गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। ये पहला प्रश्न, ये अंक यहाँ पे दर्शाए गए हैं जो कि निम्नलिखित विद्यार्थियों द्वारा है। तो यहाँ पे कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक अंक जो है इसको ज्ञात करना है, क्या ये समान है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, हल करने से पहले इसको सबसे पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या था, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके लिखा जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 5 है, 5 के बाद 9 होगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे है। 10 के बाद क्या होगा देख लेते हैं, 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ पे देखा जाए तो 15 हो जाएगा। 15 के बाद यहाँ पे 16 है, एक बार 16 लिख देते हैं। 16 के बाद क्या होगा यहाँ पे देखिएगा तो 19 एक बार है, तो यहाँ पे 19 लिख देते हैं। 19 के बाद देखिए 20, 1 2 3 और 1 2 3 4 टाइम 20 है, तो 20 4 बार लिख देते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे 20 के बाद क्या 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 24 है और 25 है, तो 24 और 25 एक बार है, तो दोनों को लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n+1/2। ये सूत्र है और इसी सूत्र पे बनेगा। तो या तो आप डायरेक्ट गिनिए, नहीं तो n+2 कीजिए। तो क्या करेंगे, n+2 मतलब ये टोटल नंबर कितना है। तो यहाँ देखिए 15 विद्यार्थी का जो प्राप्त अंक है वो है, तो 15 यहाँ लिखेंगे और +1 करेंगे, बटा में 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 16/2 होगा, यानी 8। तो यहाँ आरोही क्रम में देखा जाए 8वां अंक कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यक कितना आ गया 20 आ गया माध्यक। फिर हम क्या करेंगे, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, यानी बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्या जो बार बार वो खुद को दोहराए। तो यहाँ देखिए 20 जो है क्या एक से ज़्यादा बार दोहराया हुआ है, तो 20 क्या होगा इसका बहुलक होगा। क्या ये समान है, तो क्या लिखेंगे, हाँ ये समान है। हाँ ये समान है, इसका आंसर होगा। चलिए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया गौतम सर एकेडमी चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। और पुराने वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उसको जाकर के जरूर देख लें। चलिए तो हम लोग दोनों प्रश्न को हल करते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन जो है इस प्रकार से दिया गया है और इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात करना। ये तीनों अंक जो है समान है। तो यहाँ पे दिया है आरोही क्रम में, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिजिट को आरोही क्रम में बदल देते हैं। आरोही क्रम में बदलने के बाद क्या करना है, तो इसको हम बता रहे हैं, एक सेकेंड। एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या होता है उसको क्या करते हैं, n+1/2 से भाग दे देते हैं और भाग देने का जितना संख्या आता है उतना पे जा करके हम लाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो जैसे कि n+1/2 ये फॉर्मूला है। पहला तो माध्य निकालना है। तो माध्य क्या निकलेगा, तो माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की
संख्या, आंकड़ों की योग होता है आंकड़ों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल डिजिट जो है ना इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120, ये टोटल डिजिट को हम कर दिए। और टोटल जितने टाइम आया है उसको क्या करेंगे, उतना से भाग दे देंगे। तो 11 बट्टा में लिख देते हैं। इसका टोटल अंक जो होता है 429/11 आता है। भाग देने पे ये 39 आ जाता है, यानी माध्य हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 39 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक बराबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से ज़्यादा बार है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, दूसरा में एक से ज़्यादा संख्या कौन आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे बहुलक हो गया, 15 क्या हो गया, इसका बहुलक होगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरा जगह पे यहाँ पे देखिए एक और क्या है, माध्यक है। तो माध्यक यहाँ पे नीचे निकालते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ऊपर बता रहे थे, n+1 n+1/2। n+1 मतलब नंबर कितना है, तो 11 है। 11 में 1 जोड़ेंगे, बटा 2 कर देंगे। 11 1 12/2, इसको भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6। यानी ये जो आरोही क्रम है इसमें 6 नंबर डिजिट पे कौन है सो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर 15 है, तो हमारे पास क्या होगा, माध्यक भी 15 आ जाएगा। कि पूछ रहा है क्या ये तीनों समान है, नहीं नहीं, तीनों समान नहीं, तीनों समान नहीं है। तो ये रहा आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ यहाँ पे इस प्रकार से, इसका भी आरोही क्रम यहाँ पे हम पहले ही लिख दिए हैं, जो कि आप लोग के लिए और आसान होगा। आप लोग भी देखिए आरोही क्रम क्या होता है, छोटे अंक से शुरू होता है संख्या से और बड़ी संख्या तक जाती है। यहाँ कहता है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार जो है केजी में इस प्रकार दिया गया है, जो कि आंकड़ा ये है। पहला क्वेश्चन कहता है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। दूसरा क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो पहला को अगर हम हल करें तो पहला हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, सॉरी माध्यक निकालेंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या बताते हैं, n+1/2, यानी टोटल संख्या कितनी है। तो ये टोटल संख्या आप काउंट कीजिएगा तो ये टोटल 15 है, क्योंकि 15 विद्यार्थी की बात हो रही है। तो 15 + 1/2 16/2, यानी इसको काटेंगे तो क्या होगा 8 मरते में। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आ गया 40। तो माध्यक कितना है 40। दूसरा क्या है बहुलक। बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से ज्यादा बार है। एक से ज्यादा और क्या आ रहा है 38, 1 2 3 बार है। दूसरा क्या होगा 1 2 3 43। तो हमारे पास बहुलक 2 आ गया, 38 और 43। दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो हाँ, इसके जो एक से ज्यादा बहुलक यहाँ पे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। तो इसका हम आरोही क्रम, ये आंकड़ा जो है ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुलक बराबर लिखते हैं। बहुलक बराबर, तो बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से ज्यादा बार हो। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, एक से ज्यादा कौन है, ये 2 बार है, 2 बार है, ये 3 बार है। तो बहुलक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इसका। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, जो कि फॉर्मूला होता है यहाँ पे n+1/2। तो n कितना है, ये कितने बार में है, तो ये देखा जाए तो ये 9 टाइम है। 9 + 1/2 बराबर 10/2, यानी 5। तो 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 14 है। तो माध्य और बहुलक दोनों क्या होगा 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 का। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा वाले बटन को जरूर दबाइएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल सही। तो बहुलक आंकड़ों में सदैव एक ही संख्या होगा। इसका क्या होगा
सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये आंकड़ा दिया है और इसमें से कोई माध्य थोड़ी आ सकता, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी माध्य आ सकता है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। तीसरा क्वेश्चन क्या, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं आंकड़ों में से क्या होता है, माध्यक हमें चुनना होता है। यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, इन आंकड़ों को क्या करना है ना, इसमें कुछ छूटा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे प्रश्न हम लगा देंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे एक कुछ वर्ड छूटा हुआ है, इसका माध्य 9 है, इसका माध्य 9 है, यानी इसका माध्य को क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, माध्य 9 है या नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात होगा, तो ये सारे डिजिट को जोड़ेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग आप बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग कर देंगे, तो इसको योग करते हैं तो क्या हो जाएगा 64, और संख्या कितनी है 8 है, तो 8 8 64, 8 मतलब कटता है, तो क्या ये इसका माध्य 9 है, तो असत्य है ये, इसका माध्य 9 नहीं, इसका माध्य 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3.2 जो है कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।